घर का छोटा या बड़ा होना या इसमें सामान कम या ज़्यादा या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें या फिर ब्रांडेड दुकानें अपने घर में उनकी नुमाइशें करके आप अपनी खुशियों को या अपनी सलीकामंदी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बल्कि खुशियाँ तो तब समेटी जाती हैं, सैटिस्फैक्शन तो तब होती है जब आप अपनी क्रिएटिविटी से अपनी छोटे से आशियाने को एक खूबसूरत महल बना देते हो। क्योंकि जो क्रिएटिविटी से आपको सैटिस्फैक्शन और दिल का सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ ये खुशियाँ तो नेक्स्ट लेवल की हैं और इसमें तो हमारे रब्बे कायनात का मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सहारा होता है। क्योंकि वही तो है जो हमारे दिल और दिमाग में सुकून पैदा करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। और मेरी जो क्लीनिंग मोटिवेशन है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उनको इतना पसंद करने को थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। यकीन करें आपकी यही आप लोग कहते हो ना कि पलवशा आप हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट जो है ना वो बूस्ट अप कर रहे होते हैं। और आप लोगों के आज कमेंट से ना मैं इतनी मोटिवेट हुई हूँ, मैंने कहा जी एक और वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी वीडियो बनाई जो है ना कि आप लोग खुद कहें भाई क्या बात है, वाह वाह वाली टिप्स है। क्योंकि देखिए मेरी वीडियोस में ना मैं कहती हूँ लोगों को, हर किस्म के लोगों को कवर कर रही होती हूँ कि देखें जिनके घर छोटे हैं या फिर जिनके किचन इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, छोटे से किचन होते हैं, कबर्ड्स नहीं होती, कैबिनेट्स इतनी नहीं होती, आप किस तरीके से नॉन मॉड्यूलर चीज़ों को कैसे आप ऑर्गेनाइज करके उनको अच्छे वे में यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई रख सकते हैं। क्योंकि आपका सुकून, आपकी खुशियाँ आपके घर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली। यहाँ पे सबसे पहली टिप यही है मेरी कि अगर आपके किचन में इतनी जगह नहीं है या कबर्ड्स नहीं है तो इस तरह के यूटिलिटी रैक्स मिलते हैं। मेरा ये बहुत पुराना पड़ा हुआ था, मैंने बस वीडियो के लिए आप लोगों को यूज़ किया। मैं अब ये यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे नीचे वाले पोर्शन में मैंने अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रखी हुई है। तो मैं ना इस तरीके से ना आप चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस रैक में ना काफ़ी ट्रेस, चॉपिंग बोर्ड, काफ़ी आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। हैंगिंग मटेरियल भी जितने होते हैं, जितने टूल्स होते हैं वो भी इजीली हैंग हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए इस तरह के बॉक्सेस हमारे घर में आ रहे होते हैं और ये छोटे-छोटे बॉक्सेस मेरे पास स्क्वायर फॉर्म में पड़े हुए थे। मैंने वो 4 इसके अंदर अरेंज कर दिए और जितने भी गरम मसाले, इलायची वगैरह ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो इधर-उधर भटक रही होती हैं, इसके लिए हमें पता नहीं चल रहा होता हम क्या चीज़ें यूज़ करें, तो इस तरीके से आप इनका एक ऑर्गेनाइज़ बॉक्स बना सकते हैं। तो ये देखिए एक में मैंने लौंग डाल दी, एक में इलायची डाल दी, एक में दालचीनी डाल दी, एक में आप गरम जितनी भी चीज़ें आपकी जो बड़ी-बड़ी इलायची होती हैं, जो कार्डामोम है, ब्लैक कार्डामोम, वो भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका एक स्पाइस जार बन सकता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना वो बहुत ईज़ी वे में डीआईवाई करके अपने घर में चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये भी एक रैक है, इसके अंदर आप सारी की सारी प्लेट्स को अरेंज करके रख सकते हैं। ये भी काउंटर टॉप पे, ये जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये आप काउंटर टॉप पे रखेंगे ना तो बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि कुछ किचन होते हैं जहाँ पे कबर्ड्स, कैबिनेट्स नहीं बनी होती। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ना, ये बहुत कम बजट में आपको मिल जाती हैं, ये चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। ये $1 शॉप से भी मिल जाती हैं। तो ये देखिए प्लेट्स रखने के लिए ये रैक देखिए और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये काउंटर टॉप पे ईज़िली अरेंज हो जाएगा, खूबसूरती भी देगा और आप शर्मिंदगी भी नहीं फ़ील करेंगे। पहली बात तो मेरी वो बहनें जो कह रही होती हैं हम बहुत शर्मिंदा होते हैं, हमारे घर में ये चीज़ें नहीं, वो क्यों? शर्मिंदगी नाम किस चीज़ का है? आपने कोई बुरा काम तो नहीं किया, आप अपनी चादर में रह रहे हो। हाँ, बुराई तब होगी, शर्मिंदगी तब फ़ील होनी चाहिए जब आप अपना मंथली बजट इन चीज़ों में वेस्ट कर दो और खाने के पैसे ना हो आपके पास, आपके बच्चे यूँ तरसें चीज़ों के लिए। तो वही चीज़ आप अपने बजट में रह के अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके यार आप सलीकामंदी से रहोगे तो फिर, क्योंकि देखो कोई आपको खुश कर नहीं सकता, कोई आपकी तारीफ़ कर नहीं सकता, लेकिन वो रब्बे कायनात की ज़ात तो है जो आपको एप्रिशिएट कर सकती है। और यकीन करें जब एक औरत अपने मर्द की कमाई पर इस तरह की चीज़ें करती है ना अपने घर में, तो उस घर में ना रहमतें, नेमतों की बरकत आ जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला को फ़ज़ूल खर्ची नहीं पसंद। अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं, वो बेबरकती वहाँ पे होना शुरू हो जाती है जहाँ पे फ़ज़ूल खर्ची होती है। अल्लाह ताला को कफ़ाया शारी पसंद है, हमारे दीन में ये कहा गया है। तो मैं कहती हूँ उन औरतों पे अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं जो अपनी चादर में रह कर काम कर रही होती हैं। आप वही सेविंग कर लें, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर लें यार, और 100 इतने मामलात होते हैं ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट। आप उसमें पढ़ाइयों में इन्वेस्ट कर लें अपने बच्चों की, जिसका सवाब भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए नेक्स्ट पे इस तरीके से ना 3 टायर्स के रैक्स मिल जाते हैं और मैंने क्या किया, ये बैग्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। इसमें हम काफ़ी वेजिटेबल्स लेकर आ रही होती हैं, कभी केक्स आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना अच्छा स्टफ़ था, मैंने उसको क्या किया फ़ोल्ड करके ना
तो ये मैं यूज़ कर लूँगी रैक में रखने के लिए। इस तरह रैक गंदा नहीं होगा और प्याज़ जितने भी आपके अदरक, लहसुन होता है, प्याज़, आलू जितने भी वेजेज़ हैं आप इसमें ईज़िली रख सकते हैं इस रैक में। और 3 टायर्स हैं, ये भी अगर आप काउंटर टॉप पे रखते हैं तो बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि किचन में कहीं पे भी रखें तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना बड़ी चीप रेट में मिल जाते हैं आपको, ईज़ी अवेलेबल होते हैं। तो बस कुछ ना यार दिमाग लगाना होता है। सलीका मंदी कहते किसको है? कोई ये आपको नहीं दे सकता। ये टाइटल अचीव करने के लिए आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइटल हमें अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह की ज़ात ने दिया हुआ है। हमारी जो दादी नानियाँ थी, कभी आपने देखा है, मैं कहती हूँ आजकल इतना मशीनरी का दौर आ गया ना कि हम लोग ना हर चीज़ मशीन के थ्रू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि पहले ज़माने में देखिए वो हाथ से काम कर रहे होते थे सारे। और उनकी ज़िंदगी आप लोगों ने देखी है 100-100 साल, मतलब 150-150 साल तक वो लोग ज़िंदा रहते थे। आज के ज़माने में तो देखो, मैं कहती हूँ 40 भी कोई चला जाए ना तो बड़ी गनीमत है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी चीज़ मैंने खूबसूरती कर दी ऊपर उस रैक को खूबसूरत बनाने के लिए। मेरे पास ना ये देखिए इस तरीके से ये पड़ी हुई थी चीज़ें, मैंने उसके ऊपर जो है वो कवर कर दिया और ऊपर एक छोटा-सा ना जो आर्टिफ़िशियल पॉट है वो रख दिया। तो ये देखिए अगर काउंटर टॉप पे भी ये रखूँगी ना, क्योंकि ये जब हम वेजेज़ रख रहे होते हैं ना, ये प्याज़ और ये आलू, ये सारी चीज़ें, तो ये ना बड़ा मेस क्रिएट करती है। जितनी मर्ज़ी सफाई रख लें ना फिर भी ये बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन इस तरीके से आप रखेंगे ना चीज़ों को तो चीज़ें खूबसूरती ही जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए इस तरीके से ना काफ़ी चीज़ें होती हैं घर में, किचन में जो इधर-उधर चीज़ें होती हैं, जो नहीं मैनेज हो रही होती, तो मैंने क्या किया उनके लिए, ये मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से ही, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया ऑर्गेनाइज़र, तो मैंने वो रख दिया। ये इस तरीके से मेरे ना डिनर सेट का ना एक जो ग्लास था, वो बाकी सारे ग्लास तो टूट गए, ग्लास बच गया। मैंने कहा अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसके अंदर पानी भरा, अंदर खूबसूरती के लिए अखरोट डाल दिया। और देखिए लग रहा है ना कुछ अंदर कुछ डाला हुआ है, कुछ नज़र आ रहा है। तो ये देखिए जी ऐसे बस कारनामे कर लेने चाहिए। और लीव्स लगा दिए हैं, बस ख़राब होते हैं तो वो मैं उतार के फिर अगेन डाल देती हूँ। और इस तरीके से चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं उस ऑर्गेनाइज़र में, बुरी भी ना लगें, और साथ में ये थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया हुआ है। यार ग्रीनरी तो मुझे वैसे भी मेरी जान है, और मैं कहती हूँ हम सबकी जान होनी चाहिए ग्रीनरी, क्योंकि ये ग्रीन चीज़ें जो है ना, जो नेचर है, ये हमें ना कनेक्ट करता है अपने रब्बे कायनात से। तो बस और बड़ी खुशी देता है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ अटैचमेंट है ना, तो फिर बस डिसहार्ट कैसे हो सकते हैं, फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ समेटेंगे। ये देखिए मैंने काउंटर टॉप पे चीज़ें रखी हैं, बुरी नहीं लग रही। इस तरह जो जितने भी वॉशिंग हमारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना, डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, वो भी बेचारे इधर-उधर ना ऐसे रुल फिर रहे होते हैं। तो उसके लिए देखिए एक मेरे पास ना सेपरेट सी फ्रूट बास्केट जो है वो पड़ी हुई थी। कोई भी आपके पास है, कोई भी चीज़ है यार, ऑर्गेनाइज़ करनी है ना चीज़ें सारी, तो एक जगह पे ना ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब होता है कि चीज़ें ना इधर-उधर घूमती-फिरती नहीं है, आपको वक़्त पे हर चीज़ मिल जाती है। मैंने सारे ब्रशेज़, सारे स्पंजेस, सारे उसके अंदर सैनिटाइज़र भी रख दिया है, हैंड वॉश भी रख दिया है, और सारी चीज़ें जो भी मुझे वॉशिंग टू मतलब इंग्रीडिएंट्स मेरे जितने हैं ना, तो वो मैंने सारे एक जगह पे किचन के रख दिए हैं, ताकि मैं यहीं से उठाऊँ और यहीं पे रखूँ, और मैं एक जगह पे रखूँगी, बुरे भी नहीं लगेंगे और एक अच्छी नीट लुक आएगी। तो चीज़ों को ना खुद असम्बल करना है। ज़रूरी नहीं कि आप महल जैसी हर चीज़ अफ़ोर्ड करें, कर सकते हैं तो वही चीज़ लेकर आएँ। देखो यार, क्रिएटिविटी क्या नाम है? क्रिएटिविटी नाम किस चीज़ का है? किस बला का नाम है? कि अपनी कफ़ाया-शारी में अपनी सलीका-मंदी को दिखाकर और अल्लाह सुब्हाना तआला का नाम लेकर बस शुरू हो जाओ। बस, क्योंकि हमने रिवॉर्ड उस रब्बे कायनात की ज़ात से लेना है, और हमें इस दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं हमें कोई रिवॉर्ड दे सके। सही कह रही हूँ, आपके किसी फैमिली मेंबर की नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे और क्या कर सकते हैं? नहीं, वो रब्बे कायनात है ना, वो जो फिर ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ऐसे शावर करेगा ना, और ऐसी शावर होना शुरू हो जाएँगी ब्लेसिंग्स कि आप लोग खुद कहोगे भई वाह, वाह! और आप लोग ना, वो ब्लेसिंग सिर्फ़ पैसे की सूरत में नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, वो ब्लेसिंग होती है सुकून की सूरत में। आजकल आप देख लें, महलों में रहने वालों को भी सुकून हासिल नहीं है, और कोई झोंपड़ी में रह कर भी सुकून में है। तो ये तो अल्लाह की शान है, जिससे वो दे दे, जिससे नवाज़ दे। तो सुकून पाने के लिए ना ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ये सिर्फ़ आपको मेरा मेरा यकीन करें, अपनी वीडियोज़ बनाने का मकसद ही यही है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी का जो हम शिकार हुए हैं ना, हम कॉम्प्लेक्स के मारे हर काम कर रहे होते हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ पे बातों में मैं चीज़ बता दूँ, इस तरह के ना जो सॉकेट आपने लगाए होते हैं ना किचन में, कोशिश किया करें उसके साथ ही ब्लेंडर या कोई भी ऐसे जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, जिनके स्विच लगने होते हैं, क्योंकि हमें ईज़ी होता है फिर इस तरह बार-बार उठाकर चीज़ें वहाँ इधर-उधर मैं नहीं रख सकती हूँ। ऐसे कोई चीज़ टूट भी सकती है, तो मैंने इस तरह ब्लेंडर, जूसर जितने भी है ना, इस तरह मैंने दोनों कॉर्नर्स में ना सॉकेट लगवाए हुए हैं। और वहाँ पे एक तरफ जूसर रख लिया और एक तरफ दूसरी अप्लायंसेस रखी हुई हैं, तो इस तरह आप ना काफ़ी ईज़ी फ़ील करते हो। तो कुछ चीज़ें आपको अरेंजमेंट उन चीज़ों की खुद करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए टाल आपने ज़रूर, अब ज़ाहिर-सी बात है, फ़ौरन गीले हाथ हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को ना सुखाने के लिए, अपने हाथों को भी ड्राई करने के लिए कोई टाल एक रख लिया करें पीस, और उसकी भी जगह बनाएँ प्रॉपर, उसको फ़ोल्ड करके उसकी एक जगह बनाएँ, क्योंकि फिर इस तरह हम चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं। और जो काउंटर टॉप पे मैं साफ़ कर रही होती हूँ ना, सफाई जिससे हो रही होती है, वो मैंने थोड़ा डार्क कलर का लिया हुआ है, क्योंकि व्हाइट कलर ना, जो लाइट कलर्स होते हैं ना, वो एक अलग टेंशन देते हैं, वो
इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, फिर उनको रिप्लेस करो उनको, फिर वो अलग से टेंशन होती है। तो इसीलिए मैं काउंटर टॉप में या मैं डस्टिंग के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, वो थोड़ा डार्क कलर में यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर ड्राई करने के लिए वैसे मैं ज़्यादातर ड्राई जो है ना डार्क कलर्स ही यूज़ करती हूँ। वो ज़्यादा देर में निकल जाते हैं और ईज़िली हैंडल हो जाते हैं ना, स्ट्रेस से बचाना है अपने आप को। नेक्स्ट टिप है ये देखिए, जितने भी आपके मसाला जो आते हैं बाज़ार से बाय करने की जगह अच्छा है कि आप खुद घर में अच्छे से साफ़ करके पीस लिया करें। घर का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हो जाता है, बाहर का पता नहीं है क्या गंदगी है क्या नहीं। वैसे भी जितना अवॉइड करें, आजकल जितनी बीमारियाँ लग रही हैं ना, ज़्यादा कोशिश किया करें। ये टाइम सेविंग टिप भी है, मनी सेविंग टिप भी आप लोगों को दे रही हूँ मैं साथ-साथ। तो ये देखिए इस तरह ग्राइंड करके मैं अपने ना मसाला जो है, गरम मसाले हो गए, सूखा धनिया हो गया, इस तरह मैंने जब भी कोई चीज़ थोड़ी-सी रह जाती है तो फिर मुझे पता होता है अच्छा इस टाइम पे मैं एक ही दफ़ा नहीं सारे मसाले ग्राइंड कर लेती, फिर इतना हेक्टिक हो जाता है। तो इस तरह जो भी चीज़ ख़त्म होने वाली होती है, 1 दिन पहले ही मैं इसका ये काम कर लेती हूँ जब थोड़ी-सी रह जाती है, ताकि मुझे पता हो कि अच्छा ये काम करने वाला है। ज़ीरा भी घर में ही सुखा कर तो मैं उसको ड्राई करके अपने पास रोस्ट करके रख लेती हूँ। इस तरह काफ़ी चीज़ें आपकी ना ईज़ी टू हैंडल हो जाती हैं और आपका टाइम भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। यार आज के ज़माने में टाइम और पैसा बचाना ही मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। यानी हर काम हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आपने ये 2 काम कर लिए ना तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है लिटरली। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ होगी। अब अच्छा, मैं यही बात कर रही थी कि सुकून पाने के लिए ना, खुशियाँ समेटने के लिए, खुशियाँ बिखेरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में कुछ ऐसी हैबिट्स को अपना लिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें अब जो है ना आप यूज़्ड टू हो जाएँ उन चीज़ों से कि फ़ौरन क्रिएटिविटी सोचा करें। कभी भी घर में कोई चीज़ आपके ना हो ना, तो आपने फ़ौरन से सोचना है अच्छा भई इसका सब्स्टिट्यूट ये है, मेरे पास ये डब्बा पड़ा है, मैं इसका क्या बना सकती हूँ बस। आपने ये सोच के ना कुछ ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश तो करें, क्रिएटिव बनने की कोशिश तो करें। पहली दफ़ा फ़ेल होगा, दूसरी दफ़ा फ़ेल होगा, तीसरी दफ़ा तो कामयाब हो ही जाएँगे। और ये देखिए मैंने जैसे ही वो देखिए जो सूखा धनिया उसको मैंने ग्राइंड किया। अब इस चीज़ को मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिंपल जो ड्राई नैपकिन है वो ले लिया और साथ ही इसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लगे हाथ साफ़ कर दो, अगर मैं साफ़ ना करती उसमें से स्मेल भी नहीं जानी थी और वो गंदे का गंदा रहना था, तो मैंने वॉश नहीं किया, मैंने ऐसे ही ड्राई कपड़े से ही उसको साफ़ कर दिया। ताकि कुछ चीज़ें होती हैं यार अर्जेंट, हमने जल्दी-जल्दी में अपना काम जो है निपटाना होता है, तो इस तरह हम बहुत ईज़ी फ़ील कर रहे होते हैं। इस तरह जो भी चीज़ें ना उन सब की अपनी-अपनी जगह, और फ्रिज में भी अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखें। हम इतनी बड़ी-बड़ी पतीलियाँ रखना शुरू कर देते हैं, फ्रिज छोटा-सा होता है, जगह होती नहीं है। हर चीज़ को सॉर्ट आउट सेग्रीगेट करके चीज़ों को रखना शुरू कर दें। अंडे आते हैं उनको, जो भी चीज़ आ रही है उसको वॉश करके अपनी-अपनी जगह एक बना लें। जैसे ये देखें, ये मेरे फ्रिज के अंदर ही ऑर्गनाइज़र्स थे, मुझे मिले थे साथ ही, तो मैं इसमें ही ऑर्गनाइज़ करके रख देती हूँ एग्स को। एक फ्रिज के पोर्शन में मैंने सारे सिरप वगैरह रखे हैं, मेडिसिन्स के लिए तो अलग जगह है, लेकिन सिरप सारे के सारे मैं बाहर गर्मी में नहीं रखती, फ्रिज के अंदर ही मैं रखती हूँ सिरा। हाँ, जिसको पीना होता है या चाहिए होता है ना, तो 2 घंटे पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के ना रख देती हूँ, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे हो, फिर हम यूज़ कर सकें। तो इस तरह ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ना, ये इस तरह के ऑर्गनाइज़र बॉक्सेस मिलते हैं, बड़ी चीपेस्ट रेट पे मिल जाते हैं। इस तरह चीज़ों को ना ऑर्गनाइज़ करके छोटी-छोटी चीज़ों पे डाल के अगर फ्रिज में रखेंगे, जगह कम से कम जो है वो घेरेंगे। अब देखिए वो दही थोड़ी-सी थी, वो छोटे से ऑर्गनाइज़र में आ गई और इतने बड़े वो थी उसमें हॉट पॉट में पड़ी हुई थी। वो तो मैंने वैसे ठंडे होने के लिए रखी थी, पहले जमाई थी, घर में ऑर्गेनिक दही है तो फिर मैंने उसमें रख दी। अच्छा, यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी, मुझे कल कमेंट पढ़ के ना इतनी खुशी हुई ना, एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि आप ही मैं इसी तरीके से पैसे बचाती हूँ, और मैंने 1 लाख जमा किया अपना। और वो 1 लाख पता है उसने कहाँ पे लगाया, उन्होंने उम्रे पे। तो देखिए सुबहान अल्लाह। मैं कहती हूँ ये ना सोचे कि आप ही हमारा 1000 बच रहा है, 2000 बच रहा है, हम क्या करें इसको सेव करके, हम कहते हैं चलो ये भी लगा लिया जाए कपड़ों पे, जूतियों पे। नहीं, वो देखिए मेरी बहन ने 1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करके जमा करके उम्रे पे इन्वेस्ट की है। ये इन्वेस्टमेंट करें ना, ये अच्छी है। और अल्लाह ताला, मैं कह रही हूँ ना, आप जब नेक अमल करते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह ताला उसमें फ़रिश्तों की बरकत डाल देता है। ये मेरा गारंटी है आप लोगों को। आप जमा करें, आप नीयत तो रखें, अल्लाह ताला देखें फ़रिश्तों को कैसे ऐड करता है, और आपकी उसी 1000 की कमाई में इतनी बरकत हो जाएगी, सेविंग में इतनी बरकत हो जाएगी कि आप लोग सोच नहीं सकते। हाँ, उसमें से जो है हकदार, उनका हक ज़रूर निकालना है। ये तो आपने करना ही करना है, अपनी सेविंग में से निकालना है हमेशा। याद रखिएगा ये बात, तभी आपकी सेविंग में बरकत होगी। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा यार देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी मैं आप लोगों को जो बातें कर रही हूँ, आप लोग मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक देते हो, थैंक यू सो मच। तो अभी जाएँ, जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट से इतनी खुशी मिलती है ना, बिलीव मी, क्योंकि आप लोग मुझे दुआएँ दे रहे होते हो, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना, मैं आप लोगों को दिल से दुआ दे रही होती हूँ कि आज की दुनिया में इतने
नाइस लोग हैं कि कोई किसी को दुआ दे रहा है यार। आज के लोग दुनिया में तो मैं कहती हूँ हर कोई काटने की सोच रहा है दूसरे को, और आप लोग मुझे दुआएं देते हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। मेरी खुद दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको जो है दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे और कामयाबी दे, आमीन। तो इसीलिए जाके शेयर ज़रूर करना है चैनल की वीडियोस को, क्योंकि जितना हो सके इस पॉजिटिव चेन को आगे से आगे बढ़ाना है आप लोगों ने। और हाँ, थैंक यू सो मच, मेरी फैमिली ने मेरा 12K करवा दिया। अब हमारी फैमिली थोड़ी सी और जो है वो बढ़ गई है, 12K हो गई है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये आगे बढ़ती जाएगी और इसमें आप लोगों का ही रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह के ये देखें जो ऑर्गेनाइजर से मिल जाते हैं, $1 शॉप पे भी मिल जाते हैं, बड़े इजीली मिल जाते हैं। ये भी मैंने अपनी कबर्ड से निकाले हैं, मैं पहले यूज़ करती थी, अब नहीं करती हूँ। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने स्पेशली आप लोगों को हर चीज़ देखें मैं दिखा रही हूँ अपने घर से निकाल कर ही। तो ये देखिए इस तरीके से आप चम्मच इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कुछ कप होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, तो ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। इस तरह ट्रे में आप ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रख लें। कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनके लिए भी ये देखिए इस तरीके से बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, फूड कलर, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके ना आप अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं। और ना सिर्फ इन ऑर्गेनाइजर्स में आप चीज़ें रख सकते हैं, बल्कि अपनी वेजेस को भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। जैसे कि इसमें खीरे, टमाटर, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र, ये तो मैं आप लोगों के सामने ही ग्रीन वाला लेकर आई थी, और 350 के 2 लेकर आई थी, और माशाल्लाह देखिए अब तक चल रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। तो ये ना सोचा करें कि सस्ती चीज़, घटिया चीज़, ये चीज़ निकाल दें। महंगी चीज़ भी घटिया हो सकती है, बस अपनी चॉइस को और चीज़ लेने के मामले को अच्छा करें, क्योंकि हम चीज़ देखें लेने जाते हैं ना, तो हम खुद खरीद रहे हैं ना, दिमाग और आंखें खोल के खरीदें। हम बुरी चीज़ ले आएंगे उठा के, बाद में उस दुकान वाले को कसूरवार ठहराएंगे। उसने तो नहीं बोला था कि अंधों की तरह आप परचेज़ कर लो, आंखें बंद करके आप चीज़ें ले लो। आपने आंखें खोल के चीज़ें लेनी है, तो फिर आप कभी भी लूटे नहीं जाओगे, आप कभी भी ख़राब चीज़ नहीं लेकर आओगे। हाँ, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और है और आप चीज़ खरीदते जा रहे हो, बस आपको अपने पैसों, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ अपने पैसों पे परवाह करके चीज़ें लेनी है। मैंने काफ़ी ऐसी लेडीज़ को देखा जिनको सॉरी टू से अपनी पैसों पे परवाह नहीं होती। वो कहते हैं बस चीज़ें ले लो एंड दैट्स इट। और चीज़ें घर में लेकर बस 5-6 दिन यूज़ करके उसको बस वो दिल ख़राब हो गया और फिर नेक्स्ट चीज़, नई चीज़ लेने चली जाती हैं। नहीं यार, वो पुरानी चीज़ कहाँ गई? चलो आप किसी को दे भी रहे हो, लेकिन पैसे का भी तो ज़िया कर रहे हो ना, तो पहली सोच समझ के चीज़ लेकर आओ आप लोग। काफ़ी ऐसी कंप्लेन आती है जी उस शॉप से अच्छी चीज़ नहीं मिली, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आँखें खोल के चीज़ ही नहीं खरीदी। मैं तो हर चीज़ एक्यूरेट देख रही होती हूँ, क्योंकि हर जगह पे, हर दुकान पे आपको अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी मिलती है, नो डाउट। ये तो आप लोग मुझसे रिलेट करोगे। तो ये अब हम पे है ना, अपने पैसे को, अपने तर्स खाना है, हमने अपने पैसे पे तर्स खाना है, अपने आप के ऊपर तर्स खाना है। भई पैसे दिए जा रहे हैं, चीज़ अच्छी खरीदें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ भाई जी, आलू गोभी के पराठे बन रहे हैं। आलू गोभी मैंने बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी ना दिल नहीं करता कभी वेजिटेबल दोबारा से वही सालन खाने को। तो ये भी यहाँ पे टिप है कि उसी को आप ना इस तरीके से पराठे में कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल के पराठे भी बन जाते हैं, उसको मैश करके ना पराठे बना लिया करें। तो इस तरीके से आपका खाना भी रिफ़्रेश हो जाता है। क्योंकि मेरी बहन एक पूछ रही थी कि आप ही खानों को कैसे रिफ़्रेश करें, तो उसमें एक चीज़ ये है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आलू जो कोफ्ते बनाए थे, उसमें से कोफ्ते ख़त्म हो गए, आलू का सालन बच गया, मैंने उसमें अंडे डाल दिए बॉईल करके, तो मेरा सालन भी फ्रेश हो गया। और घी का मैंने अलग से ना, घी मैं निकाल लेती हूँ। जब भी मैं सालन बनाती हूँ ना, तो उसका ऊपर से जो घी की लेयर होती है ना, वो मैं एक कटोरे में ना सेव कर लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे फ्रेश खाना करना हो ना अगले दिन, तो वो घी मैं ऊपर डाल देती हूँ, इससे खाना रिफ़्रेश हो जाता है। और अगर दाल वगैरह, तो उसको आप तड़का दोबारा से दे दें, तो वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगी। बस उसमें नमक और वो तड़के में नहीं डालनी लाल मिर्च, आप हरी मिर्चों का तड़का, ज़ीरा तड़का, और इस तरह की चीज़ें डाल के ना, लाल जो बड़ी मिर्चें होती हैं, वो गोल मिर्च होती है, वो आप डाल के ना थोड़ी सी, उससे आप तड़का लगा लें। इससे आपका खाना रिफ़्रेश हो जाएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप दोपहर को अगर खा रहे हैं, आलू मटर की रोटी बन जाती है, आलू मटर गाजर की। तो उस दिन मैंने आलू मटर गाजरें बनाई हुई थी, मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने उसका पराठा बना लिया। दही के साथ आप पराठा एंजॉय कर लें। तो भाई बड़े मैं कहती हूँ, हम होम मेकर्स जो है ना, हमारे पास बड़े जुगाड़ हैं हर चीज़ को करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको जो है दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।